हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र। आई एम लीशा ठाकुर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पब्लिक फैसिलिटीज़, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टॉपिक है। हम जो पढ़ रहे हैं चैप्टर डेवलपमेंट यहाँ पे उसका हमने जाना इंडिविजुअल्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, हमने जाना देशों का डेवलपमेंट कैसे होता है, हमने जाना देशों के डेवलपमेंट जो है उनको कंपेयर कैसे करते हैं, हम रैंकिंग्स कैसे करते हैं। हमने काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स जाने डेवलपमेंट के। अब हम जानते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है पब्लिक फैसिलिटीज़। इम्पॉर्टेंस क्या होती है पब्लिक फैसिलिटीज़ की एंड क्या होती हैं ये पब्लिक फैसिलिटीज़। सबसे पहली होती है एजुकेशन, जो हम पढ़ चुके हैं। एजुकेशन क्या होता है हमको बेसिक सब आइडिया है। अब इसमें करना क्या होता है, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना होता है एंड इस्टेब्लिश करने होते हैं स्कूल्स, कॉलेजेस एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स एंड इंश्योरिंग एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, अब देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, बट दे केटर टू अ स्पेसिफिक ऑडियंस। एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को वो टारगेट करते हैं, एक स्पेसिफिक इनकम लेवल जिनकी होती है उन फैमिलीज़ के बच्चों को वो पढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी फ़ीस उस हिसाब से होती है। लेकिन यहाँ पे पब्लिक फैसिलिटीज़ के अंदर, पब्लिक फैसिलिटीज़ जब भी हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे है गवर्नमेंट क्या दे रही है। पब्लिक फैसिलिटीज़ में बसेस वाला चीज़ें आ जाती हैं ट्रांसपोर्टेशन में। अब एजुकेशन में क्या आ जाएगा, बेसिक गवर्नमेंट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस, साथ ही साथ जो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, बेसिकली एक कोई भी स्किल यहाँ पे आप जाके सीख सकते हैं। बेसिक जो यहाँ पे थ्रेडिंग होती है या फिर जो भी प्लम्बिंग होती है या मीनियल जो टास्क होते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का जो नॉलेज होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती हैं, जिनसे क्या होता है एक इंसान एम्प्लॉयबल बन जाता है। एक इंसान के पास ऐसी एक स्किल होती है जिससे कि वो पैसे जनरेट कर सकता है, जिससे कि वो कोई जॉब कर सकता है या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है। जैसे प्लम्बर्स होते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली एक तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, उनका बिजनेस छोटा सा होता है, क्योंकि वो अपने अंडर किसी को ट्रेनिंग भी दे रहे होते हैं साथ साथ में, एंड साथ साथ में वो अलग अलग से फ्रीलांस टाइप जॉब्स, हम फ्रीलांस जनरली बात करते हैं ऑनलाइन कोडिंग या फिर राइटिंग, इस टाइप की चीज़ों में, बट ये भी एक तरीके का फ्रीलांस जॉब ही हो गया हम देखें तो वो अपने आप को बेसिकली क्या कर पाते हैं, अपने आप को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर पाते हैं थ्रू दीज ट्रेनिंग्स। ठीक है, अब पब्लिक एजुकेशन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इट मेक्स लर्निंग एक्सेसिबल टू चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स, हर बैकग्राउंड के। अब कोई बच्चा है जो मे बी कोई पुअर फैमिली से आ रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए। एजुकेशन पे उसका भी उतना ही हक है जितना कोई अमीर फैमिली से जो बच्चा आ रहा है उसके पास हक है। तो उसको भी बेसिक एजुकेशन जो मिले, अच्छी क्वालिटी की मिले, उसमें पब्लिक एजुकेशन का यहाँ पे रोल आ जाता है। Quality education is a cornerstone of development as it builds a skilled workforce and informed citizens। देखिए कितना बेसिक है कि हमने पढ़ा है कोई भी इंसान अगर एजुकेटेड है तो वो बेटर इन्फॉर्म्ड है, बेटर एजुकेटेड है, बेटर स्किल्ड है, उसके पास ट्रेनिंग है, उसके पास स्किल्स हैं। जब उसके पास ये सब कुछ होगा तब जब वो कोई भी आगे चल के काम करेगा, कोई भी जॉब करेगा, कोई भी बिजनेस करेगा, वो ऑब्वियसली ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, ज़्यादा एफिशिएंट होगा, ज़्यादा इनोवेटिव होगा और बेटर होगा ओवरऑल। तो उससे देश का भी यहाँ पे फ़ायदा होता है एंड जो वो सिटीजन्स हैं वो बेटर सिटीजन्स बन पाते हैं देश के। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्थ केयर। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। लोगों का हेल्थ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन कितनी भी एजुकेटेड हो, कितनी भी ट्रेंड हो, कितनी भी स्किल्ड हो, सब कुछ आता है उनको, वो बहुत अच्छी जॉब्स भी कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी एंटरप्रेन्योर्स भी बन सकते हैं, बिजनेसेस भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ उनकी हेल्थ ख़राब हुई, जहाँ ऐसा कुछ भी हुआ कि उनका हेल्थ एट इट्स पीक नहीं है, अच्छी हेल्थ नहीं है उनकी, तब ये सब कुछ भी वो नहीं कर पाएंगे, इवन दो उनके पास सारी ट्रेनिंग और रिसोर्सेज हैं। इसीलिए हेल्थ केयर इज़ सो इम्पॉर्टेंट। प्रोवाइडिंग हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स इम्प्रूव्स ओवरऑल हेल्थ।
अब देखिए, इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हम लोगों को एज अ रिसोर्स ट्रीट करते हैं, लोगों को एज ऑब्जेक्ट्स थोड़ा हम लेके चलते हैं, क्योंकि हम उनकी प्रोडक्टिविटी, हम उनकी क्वालिटी, इस सब के बारे में बात करते हैं। जनरली हम लोगों की क्वालिटी की बात नहीं करते, हम प्रोडक्ट्स और इन सब चीज़ों की बात करते हैं क्वालिटी की जब बात आती है। लेकिन हमने ये सब बात करी कि लोगों की प्रोडक्टिविटी तो इन्हांस होगी, लेकिन एक देश बनता ही लोगों से है। आप सोचिए ना, अगर लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं होगी, अगर लोग खुश नहीं होंगे, तो जो सब डेवलपमेंट है एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से, एक ब्रॉडर पिक्चर में हम सोचें तो उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं रहेगा ना, क्योंकि उसको एंजॉय करने के लिए, उस डेवलपमेंट में भागीदार होने के लिए सिटीजन्स ही नहीं है। इसीलिए हेल्थ इज़ लाइक वेरी वेरी सुपीरियर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज हमको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है, एक्सेसिबल बनानी है सबके लिए, इवन टू द अंडर प्रिविलेज पीपल एंड जो लोगों की इनकम कम है, पुअर लोग हैं, उनके लिए भी। करेक्ट। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मेजर्स लाइक वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स इम्प्रूव कम्युनिटी हेल्थ। कितना इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, आप जैसे अगर इंडिविजुअल की हम बात करें तो हम क्या वेट करें कि कोई बीमारी हमको हो जाए, ठीक है, हीमोग्लोबिन जो नॉर्मल लेवल है उससे बहुत ही ज़्यादा गिर जाए कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही कराना पड़ जाए। नहीं करते हम ऐसा, हम हेल्थ चेकअप्स कराते हैं खुद के, ताकि हमको पता चल जाए कि बॉडी में कुछ कमी है या कोई डिजीज़ अगर होने वाली है हम उसको पहले ही रोक लें। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में और भी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि बेसिक आपका एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, खुद का ध्यान रखना, अच्छा खाना खाना। ठीक है, अब ये हो गई इंडिविजुअल की बात। अब हम देश के पर्सपेक्टिव से देखें तो देश में क्या कर सकती है गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए। बेसिकली वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चला सकती है गवर्नमेंट। उससे क्या होगा, जो बड़ी बड़ी डिजीज़ेज़ है ना, वो अगर वैक्सीनेशन ले लो, आपको पता होगा, तो वैक्सीनेशन एक बार आपने ले लिया फिर आपको नहीं हो सकती। अब पूरे देश में फ्री में वैक्सीन्स बंटनी चाहिए, वैक्सीनेशन होनी चाहिए एंड इम्प्रूव होनी चाहिए उससे कम्युनिटी की हेल्थ। ठीक है, बीमारी हो गई उसके बाद के लिए होते हैं हॉस्पिटल्स, एंड बीमारी कुछ हो उससे पहले ही, उसको आए ही नहीं ऐसा हम कर दें, तो उसके लिए होता है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, कि कुछ हो उससे पहले ही प्रिवेंट कर जाओ, वो चीज़ हो ही नहीं। ठीक है, करेक्ट, ओके। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, रोड्स अगर आप जहाँ रह रहे हैं उसके आजू बाजू के बहुत ख़राब होंगे, तो आपको ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत होगी। करेक्ट। अगर आप कोई गांव में रहते हैं जो कनेक्टेड नहीं है बाकी गाँव से या बाकी शहरों से अच्छे से, तो अगेन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं लोगों को। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चीज़ें आ जाती हैं, सबसे पहला आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन। उसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है क्या, गुड रोड्स। मतलब रोड्स जो हैं यहाँ पे वो अच्छे होने चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, यानी कि जो हमारे बसेस हो गए, रेड बस चलती है ना, उस टाइप की चीज़ें। एंड ब्रिजेस इन्हांस कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, देश में अच्छे पक्के रोड्स, जो लाइक ऑल वेदर रोड्स, जो बारिश के आने से भी ख़राब नहीं हो, ऐसे रोड्स होने चाहिए देश के अंदर। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे पब्लिक फैसिलिटीज़ जैसे बसेस वगैरह होनी चाहिए, बसेस, ट्रेन्स, लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, एंड ब्रिजेस वगैरह। करेक्ट। नेक्स्ट इज वाटर सप्लाई, एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सुपर इम्पॉर्टेंट। बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं हम इन सब चीज़ों को, बट इट्स एक्चुअली द बेसिस ऑफ लाइफ। अगर आपके पास क्लीन वाटर है तो आपके पास ऐसा कुछ है जो कुछ पैसों से आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। लाइक कुछ ऐसा है कि जो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है, हम मेजर कर सकते हैं यार 10 रुपये की पानी की बॉटल है, बट ऐसी चीज़ है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो बहुत एरियाज तक पहुँचता ही नहीं है। ओके, तो वो सब जगहों तक पहुंचाना, पूरे देश में पहुंचाना। एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज़ एसेंशियल फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। अगेन लोगों की हेल्थ और वेलबींग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ सैनिटेशन, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, साफ सफाई, स्वच्छता। ठीक है, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ प्रिवेंट डिजीजेज एंड प्रमोट हाइजीन। हाइजीन लोगों का अच्छा रहेगा तो डिजीजेस कम होंगी।
ठीक है, अच्छे से देखिए, सैनिटाइज़र यूज़ हो रहा है, पानी को यूज़ करो, पानी अच्छा साफ पियो, है ना। ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं एक देश को पूरी तरीके से, जो सब काय में आ जाती हैं। कैसे बनती हैं सब चीज़ें? रोड्स हो गया, वाटर सप्लाई, ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट है सोशल सर्विसेज। अब बेसिक और सोशल सर्विसेज क्या हो गई? पार्क्स हो गए, लाइब्रेरीज हो गई, ठीक है, बुक्स एंड लर्निंग का एक्सेस हो गया, पार्क्स एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, स्पेसेस फॉर लीजर, एक्सरसाइज एंड कम्युनिटी एक्टिविटीज़। लोग एक्सरसाइज करेंगे पार्क्स में जाके, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, देश डेवलप होगा, ठीक है। कम्युनिटी सेंटर्स, वेन्यूज फॉर सोशल गैदरिंग्स एंड इवेंट्स एंड सपोर्ट सर्विसेज। कम्युनिटी सेंटर्स भी होने चाहिए जहाँ पे लोग मिलजुल पाएँ, ठीक है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स हेल्प अ कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक विलेज है, एक गांव है जहाँ पे रोड्स अच्छी हैं, स्कूल्स अच्छे हैं, हेल्थ केयर अच्छा है। दिस विल हैव हायर डेवलपमेंट। ऑब्वियसली इस गांव का डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से होगा, ज़्यादा तेज़ होगा दैन अ विलेज जहाँ पे भले इनकम ज़्यादा है लेकिन ये सब पब्लिक फैसिलिटीज़ जो हैं, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन, अच्छी रोड, अच्छे स्कूल, अच्छे हेल्थ केयर, अगर ये सब नहीं होगा तो डेवलपमेंट वोंट बी पॉसिबल। एक स्टूडेंट है इन अ स्कूल विथ गुड टीचर्स, लाइब्रेरीज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर फैसिलिटीज़, ठीक है। मान लीजिए एक बच्चा है जो स्कूल में जाता है एंड उसका स्कूल काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे उसके पास अच्छी टीचर्स हैं जो उसको पढ़ाती हैं, उसको समझ भी आता है सब कुछ, ठीक है। लाइब्रेरीज़ हैं जहाँ पे उसके पास एक्सेस है टू बुक्स, नोटबुक्स, इन सब चीज़ों का एक्सेस है उसके पास। एंड एक्स्ट्रा करिकुलर फैसिलिटीज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि अगर सिर्फ आप रटते जाओगे और लिखते जाओगे तो ब्रेन डेवलपमेंट रुक जाएगा, ठीक है। तो ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से करने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर फैसिलिटीज़, जो भी डांस, ड्रामा, थिएटर, स्पोर्ट्स, ये सब फैसिलिटीज़ भी उस बच्चे के पास स्कूल में हैं। तो दैट स्टूडेंट इज़ लाइकली टू परफॉर्म दैन अ स्टूडेंट इन अ पुअरली इक्विप्ड स्कूल। अब ऐसा हमेशा नहीं होता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत कम रिसोर्सेज से निकल के आते हैं एंड बहुत कुछ बड़ा कर लेते हैं लाइफ में। बट हम जब जनरल बात कर रहे हैं एक लोगों की, तो वहाँ ऐसा हम देखते हैं कि ऑब्वियसली जहाँ पे जिस बच्चे को ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ज़्यादा उसको रिसोर्सेज मिलेंगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो एक ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट बन पाए, ज़्यादा बेटर उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी एज़ कम्पेयर टू अ स्टूडेंट जो ऐसे स्कूल से नहीं आता या बहुत कोई छोटे से स्कूल से आता है जहाँ पे ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल ही नहीं है। ओके, लाइक एक इमेजिन करिए एक नेबरहुड, ठीक है, विद अ वेल मेंटेन्ड पार्क। एक नेबरहुड है, एक सोसाइटी है, ठीक है, जहाँ पे पार्क है, देखिए बहुत अच्छा सा है। एक बच्ची साइकिल कर रही है, एक बच्चा चेयर पे बैठ के, बेंच पे बैठ के बुक पढ़ रहा है आराम से, खुली हवा में, अच्छे ऑक्सीजन में। एक बच्चा एक अपने डॉग के साथ खेल रहा है, एक बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, उससे उसकी हेल्थ अच्छी हो रही है, मेंटेन हो रही है, एवरीथिंग हो रहा है इस पार्क में। कम्युनिटी सेंटर है वहाँ पे जहाँ लोग आपस में मिलते हैं, मे बी उनके बुक क्लब्स हैं, ठीक है, चीज़ों के डिस्कशंस करते हैं, ओके। और यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी भी है, तो लोगों के पास एजुकेशन और इंफॉर्मेशन, नॉलेज का भी एक्सेस है, पूरा लाइब्रेरी भी है उस सोसाइटी में। और एक दूसरी सोसाइटी है जहाँ पे ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो जो फॉर्मर सोसाइटी है, जो पहली वाली सोसाइटी है, वहाँ पे एक मोर एंगेज्ड एंड एक हेल्दियर और हैप्पियर कम्युनिटी होगी, ठीक है। गोकुलधाम सोसाइटी देखिए आपने तारक मेहता के अंदर, सब लोग आ जाते हैं ना कंपाउंड में, ठीक है, सब लोग साथ में मिलकर मीटिंग्स करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, साथ में ट्रिप्स पे जाते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई वो उनकी, क्लब हाउस में मीटिंग्स करते हैं, एवरीथिंग दे ऑर्गेनाइज। अब कोई सोसाइटी में ये सारी फैसिलिटीज़ होंगी, ऑब्वियसली वहाँ के लोग ज़्यादा खुश होंगे, ज़्यादा हेल्दी होंगे, ज़्यादा हैप्पियर होंगे, ठीक है, एंड मोर इंगेज्ड होंगे कम्युनिटी के अंदर। उनके अंदर एक सेंस होगा कि हाँ मैं बिलोंग करता हूँ यहाँ मैं बिलोंग करती हूँ, यहाँ ये मेरी कम्युनिटी है, ये मेरा सर्कल है, ये मेरा देश है, ठीक है। तो जब ऐसी सब चीज़ें होती हैं देश में, तो लोगों के अंदर एक जो देशभक्ति वाला भाव है ना, वो भी बढ़ जाता है, बिकॉज दे फील लाइक दे आर इंगेज देयर, दे बिलोंग देयर।
ओके, आई होप समझ में आ गया हो आपको आज हमने जो सब कुछ सीखा है, पब्लिक फैसिलिटीज़ कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं एक देश में, ठीक है, एंड इट हेल्प्स द कंट्री टू डेवलप होलिस्टिकली, ठीक है, सिर्फ पैसे पैसे वाले नहीं, लेकिन एक पूरे होलिस्टिक वे में, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में देश को डेवलप करने के लिए इन सब फैसिलिटीज़ का भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे रोल होता है। ओके, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक जो टॉपिक हमारा लास्ट है इस चैप्टर का, दैट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट लेकिन सस्टेनेबली कैसे किया जाता है। ओके, आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बिना लाइक और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग शिक्षास्त्र।